हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर पर। और आज हम जो वीडियो देखेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी हम सभी को। आपने सैटेलाइट के बारे में सुना होगा, आमतौर से मुझे लगता है सभी ने सुना होगा सैटेलाइट के बारे में, क्या चीज़ होती है और इनकी हम लोगों को भी शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सैटेलाइट्स की। और कौन सा ग्रह कितनी डिस्टेंस पे है, और सैटेलाइट भी दुनिया में आपको पता होगा बहुत ज़्यादा सैटेलाइट हैं और ये आपस में घूमते रहते हैं, यानी पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं और ये आपस में कभी टकराती भी नहीं है ना। बड़ी अजीब चीज़ है। और कभी कभार ये होता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा दूर निकल जाते हैं, आज हम जितना चाहते हैं उतना पहुँचते नहीं हैं। तो आइए इन्हीं टॉपिक पे ये वीडियो है जिससे आप सभी को जानकारी मिलेगी कि ये सैटेलाइट कैसे काम करते हैं और दूसरे ग्रहों से पृथ्वी की फ़ोटो कैसी दिखती है। वीडियो बहुत सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो आइए हम देखते हैं वीडियो। सो लेट्स वॉच। बहुत ही कम वो खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने को मिलती है, लेकिन हम आधुनिक टेक्नोलॉजी के शुक्रगुजार हैं कि जिनके द्वारा हमें पृथ्वी अंतरिक्ष से जैसी दिखती है वो यहाँ बैठे रूबरू हमें देखने को नसीब हुआ। दोस्तों, ब्रह्मांड को बारीकी से जानने के लिए हमने आउटर स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हबल टेलीस्कोप, वायेजर 1 और वायेजर 2 जैसे कई सारे आधुनिक उपकरण भेजे। और दोस्तों, इन्होंने हमें ब्रह्मांड के अलग अलग विस्तार से, अलग अलग डिस्टेंस से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है वो भी हमें बताया। तो दोस्तों, चले आज जानते हैं कि ब्रह्मांड के विविध ग्रहों से, स्पेस में अलग अलग विस्तारों से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और ये 24 घंटे में 16 बार पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये जो आप देख रहे हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से खींची हमारी पृथ्वी की वेरी इनक्रेडिबल और हाई रिजोल्यूशन फुटेज है। यहाँ से हमारी पृथ्वी की सतह, समुद्र, कॉन्टिनेंट्स और उनपे घूमने वाले बादल साफ साफ दिखाई देते हैं। यहाँ से रात में पृथ्वी के बड़े शहरों की लाइट बेहद चमकीली और मनमोहक दिखती है। ये जो आप देख रहे हैं वो रियल ISS ने ली और नासा ने टाइम लैप्स की हुई हमारी पृथ्वी की असली वीडियो फुटेज है। उसके बाद चले बात करते हैं सैटेलाइट्स की। दोस्तों, सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 से लेकर 40,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमते हैं और सैटेलाइट्स ने खींची तस्वीरों से हमारी पृथ्वी वहां से कुछ ऐसी दिखती है। चले अब बात करते हैं कुदरत ने हमें दिए नेचुरल सैटेलाइट के बारे में, जो है हमारा मून। हमारा मून हमसे लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा हमें एक सफेद और चमकीले अवकाशी पिंड के भांति लगता है। लेकिन 12 एस्ट्रोनॉट्स और कुछ रोवर्स हैं जिन्होंने चांद से हमारी पृथ्वी को देखा है। अब तक चांद से पृथ्वी की बहुत सारी इमेजेस खींची गई है, लेकिन चांद से ली गई सबसे क्लीन और सबसे फेमस इमेज सन 1972 में अपोलो 17 के क्रू ने खींची थी, जहां से साउथ अफ्रीका का दक्षिण हिस्सा, मॉरिशस और हिंद महासागर दिख रहा है। और इस इमेज को एस्ट्रोनॉट्स ने नाम दिया द ब्लू मार्बल। लेकिन उससे पहले सन 1986 में अपोलो 8 मिशन के चांद पर घूमने वाले एक ऑर्बिटर ने वहां से हमारी पृथ्वी की फुटेज को ब्रॉडकास्ट किया था। और जैसे कि हमारी पृथ्वी पर सुबह को सूरज निकलता है और शाम को चांद निकलता है, वैसे ही चांद पर ये आप पृथ्वी निकलती हुई देख सकते हो। ये है चांद पर द राइजिंग अर्थ। सालों से हम मंगल पर मिशन भेजते आए हैं, क्योंकि क्या भूतकाल में वहां जीवन था और क्या भविष्य में वहां जीवन हो सकता है, इन दोनों सवालों के जवाब हमें चाहिए। और इन्हीं सवाल के जवाब जानने के लिए हमने जो मंगल पे रोवर्स भेजे या ऑर्बिटर्स भेजे, वहां से उन्होंने हमारी पृथ्वी की तस्वीरें हमें भेजी। सन 2003 में मंगल से हमारी पृथ्वी की लाइव इमेज हमें मिली और इस तस्वीर में हमें हमारी पृथ्वी और उसके पीछे हमारा उपग्रह मून दिखाई दे रहा है। और उसके बाद 2007 में मंगल से हमारी पृथ्वी की हाई रिजोल्यूशन इमेज भी हमें मिली। ये दोनों ही इमेज ऑर्बिटर्स ने भेजी थी, लेकिन मंगल की सरफेस पर घूमने वाले द स्पिरिट रोवर ने हमें वहां की सरफेस से अर्थ कैसी दिखती है उसकी तस्वीर भी हमें भेजी। ये किसी अन्य ग्रह के सरफेस से पृथ्वी की खींची गई इतिहास की सबसे पहली तस्वीर थी। सूरज के सबसे करीबी ग्रह प्लेनेट मर्क्यूरी से हमारी पृथ्वी ऐसी दिखती है। यहाँ से पृथ्वी बहुत चमकीली मालूम होती है।
ये है जुपिटर ग्रह से हमारी पृथ्वी की तस्वीर। जुपिटर से हमारी पृथ्वी करीब 778 मिलियन किलोमीटर दूर है और यहाँ से हमारी पृथ्वी एक छोटी सी ब्लू मार्बल या ब्लू डॉट सी दिखती है। सूर्यमंडल का सबसे इंप्रेसिव और मनमोहक गैस प्लैनेट है द सैटर्न। सैटर्न अपने रिंग्स के कारण बहुत ही खूबसूरत दिखता है। हमने शनि ग्रह पर कसीनी स्पेसक्राफ्ट को भेजा था। सितंबर 2017 में ये स्पेसक्राफ्ट डीएक्टिव हो गया, उसका एंड हो गया और मरने से पहले इस इनक्रेडिबल स्पेसक्राफ्ट ने अपने कैमरास को घुमाया और शनि से हमारी पृथ्वी की इमेज हमें भेजी। ये शनि ग्रह और उसके रिंग्स के बीच में डार्क स्पेस के थ्रू खींची गई हमारी पृथ्वी की इमेज है। यहाँ से हमारी पृथ्वी 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है और ये बीच में जो आप ये छोटा सा व्हाइट डॉट देख रहे हैं वो हमारा ग्रह, हमारी पृथ्वी है। और ये वॉयेजर ने लगभग प्लूटो के पास से खींची हमारी धरती की तस्वीर है। दोस्तों, हम इंसानों ने बनाई कोई चीज जो अंतरिक्ष में अब तक सबसे दूर तक गई हो, वो है वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट। आज वॉयेजर 1 हमारे सूर्यमंडल के पार डीप स्पेस में चला गया है। लेकिन दोस्तों, इसने डीप स्पेस में जाने से पहले उसके कैमरास हमारी पृथ्वी की ओर किए थे और उसने अपने होम प्लेनेट की एक आखिरी तस्वीर ली थी। और यह तस्वीर वॉयेजर ने 3.7 बिलियन माइल यानी कि करीब पृथ्वी से 6 अरब किलोमीटर दूर से खींची थी। इस आउटर स्पेस से खींची तस्वीर में ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है वो हमारी पृथ्वी है और एक फोटो में इस डॉट की साइज लगभग 1 पिक्सल से भी कम है, लेकिन वॉयेजर्स ने इसे जूम करके हमें दिखाया है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, फिर मिलूंगा हेल्दी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। बी सेफ, टेक केयर। जैसा कि वीडियो की बात है, जो लोग विज्ञान या फिर टेक्निकल चीज़ें समझते हैं, जानते हैं, तो उनको पता चल गया होगा कि जो अर्थ है वहाँ से मून कैसा मतलब दिखता है और मून से अर्थ कैसी दिखती है। हम लोग जब उठते हैं, कभी कभी चांद हमें सुबह दिखता है, तो उसी तरह से चांद पर भी पृथ्वी निकलती है और पृथ्वी ही अस्त होती है। बिल्कुल सही। बिल्कुल। यानी कि जैसे हमारे यहाँ सूर्य और चांद दोनों का सिस्टम है। जैसे सुबह होता है, धूप आती है यानी सूरज निकलता है, ऐसे चांद भी होता है। चांद पे सुबह मतलब सुबह होती है, कुछ भी समझो आप, तो वहाँ पे भी धीरे धीरे करके पृथ्वी निकलती है, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह यही चांद है और सूरज के तो ये सारे ही हैं। और जो हमारे उपग्रह हैं उनकी भी तस्वीर दिखाई थी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यान जो था, अंतरिक्ष स्टेशन, वहाँ से भी मतलब उससे भी पृथ्वी को दिखाया किस तरह से घूर्णन करती है, रोटेट करती है अपनी दूरी पे क्योंकि पृथ्वी के सापेक्ष यूरो लोग घूमते हैं तो उसे रेवोल्यूशन कहते हैं और ये जो पृथ्वी घूमती है अपनी दूरी पे उसे रोटेशन कहते हैं। तो वो चीज़ समझ आ गई होगी जो लोग साइंस पढ़ रहे हैं। और पहली जो इमेज दिखाई बुध से, पृथ्वी स्टार सी लग रही थी, बिल्कुल छोटी लग रही थी। और जिसमें जो स्पेस स्टेशन है उसमें उसने जो फोटो क्लिक करी हैं उनमें दिखाया गया है कि पृथ्वी में कितना पानी है और जो जहाँ पे समुद्र है या चाहे हिंद महासागर हो चाहे अटलांटिक हो या कुछ भी हो, वहाँ पे बादल किस तरह बनते हैं। यानी जो भी वो सफ़ेद चीज़ दिखाई दे रही थी उसमें सारी बर्फ़ ही नहीं थी, वो उसमें कुछ बादल भी थे वो सफ़ेद जैसे, जो समुंदर के ऊपर बनते हैं गर्मी की वजह से। तो ये काफ़ी सारी जानकारी अगर आप, हमें तो काफ़ी कुछ समझ में आया है। और अगर कुछ हमसे भी जो टेक्निकल लोग हैं उन्हें ज़्यादा इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं या फिर जो भूगोल से ज़्यादा मतलब संबंधित है, ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा चीज़ें अच्छी लगती हैं। बिल्कुल। और जैसा कि बताया है कि अभी तक जो सबसे बड़ा या फिर सबसे दूर जो मानव निर्मित कोई भी चीज़ है तो वो वॉयेजर 1 है, जो कि अब डीप स्पेस में चला गया है और गहरे इस अंतरिक्ष में, जहाँ से मतलब उसने लास्ट टाइम पे जब अपना कैमरा पृथ्वी की तरफ किया था तो वो शायद सबसे दूर से खींची हुई पृथ्वी की अब तक की फोटो है, जिसे जूम करके दिखाया गया था। वो वहाँ से समझना नहीं है, लेकिन बात यह है जो पृथ्वी की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लोकेशन के जरिए से ही मशीन खींच लेती है, तब हमें पता चलता है। बाकी अन्य चीज़ों को ब्लर किया गया होगा या फिर गायब किया होगा जिससे समझ में आ जाएगी पृथ्वी ये है। और ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको गणना करना बहुत बड़ी बात है। आप लोग ये जानते ही होंगे कि द सन के सापेक्ष पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी
को लेके यानी पूरे सौरमंडल को लेके सन हमारी मिल्की वे आकाशगंगा है उसको उसके आसपास घूम रहा है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी चीज़ है। और यदि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल हमारी वीडियो देखें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमने जो साइंस पे वीडियो डाले हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।